औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे और अपनी स्टडीज़ अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो से हमने मारूज़ी सवालात का सिलसिला शुरू किया है। आइए उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में चंद एग्जाम्पल्स, चंद मिसालें या चंद सवालात को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ इन टुडेज वीडियो लेट अस सी फ्यू मोर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पांचवा सवाल है, एपी में यनवा रुकन या यनवे रुकन का जाब्ता। nth term और nth term फॉर्मूला इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस वन इंटू डी। ऑप्शन बी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन सी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ऑप्शन डी एन इज इक्वल टू टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो हियर यू हैव टू रिमेंबर द formula. Here you have to remember the formula. So what is that formula? an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula. ये जाब्ता, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो बाकी तीन जो हैं वो चाहे कुछ भी हो, अलामतों के फर्क के साथ उस तरफ आपको जाना नहीं है। जाब्ता यहाँ पर उसको फीड करके रख लो और वो जवाब जो है आपको ए है, बी है, सी है या डी है, उसको आप OMR में उसको शेड करना होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। एपी का पहला रुकन ये और मुश्तरिक फर्क डी दिए जाने पर यन अरकान का मजमुआ, यानी पहला रुकन ये और आम फर्क या मुश्तरिक फर्क डी दिए जाने पर जाब्ता क्या होगा उसको आपको लिखना है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए and common difference is d, then the formula used to find the sum of n terms in arithmetic progression will be, और वो जाब्ता है Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d। ये जाब्ता आपको याद रखना है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा है और पिछले कई मरतबा मैंने आपको बताया है, तमाम जाब्ते आप याद रखो। कम से कम यहाँ इस पैटर्न में 8 से 9 मार्क्स जो है आप हासिल कर सकते हो। तो यहाँ n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये नहीं हो सकता। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये जवाब जो है हमारा हो सकता है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a माइनस दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a माइनस n प्लस 1 दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फोर इज बी, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एपी में पहला रुकन ये और आखिरी रुकन यल दिए जाने पर यन अरकान का मजमुआ होगा। In AP, if A is the first term and L denotes the last term, then formula used to find sum of n terms will be Sn is equal to n upon 2 into bracket a plus L। ये भी जाब्ता आपको याद रखना है। Sn के तीन जाब्ते हैं। There are three formulae related to sum of n terms. Okay, so this is the second one. So the correct answer or correct option is Sn is equal to n upon 2 into bracket a plus L। ये जो है हमारा सही आंसर है। ये तीनों आंसर्स रॉन्ग हैं। ओके, फिर 8वां सवाल है, एपी में तमाम n मस्बत एदाद का मजमुआ, सम ऑफ ऑल n पॉजिटिव नंबर्स इन एपी, सम ऑफ ऑल नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो द आंसर इज Sn और सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां पर मैंने
ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ए बी सी डी नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट मैंने जवाब लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, रिटन डायरेक्टली द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज सिग्मा एन और एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। 9वां सवाल है अजीज बच्चों, एपी में nवें रुकन को जाहिर किया जाता है। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन ए, बी टी ए, सी ए टू द पावर n, ए की कुवत n, डी ए एन और टी एन। तो ये 4 ऑप्शन में आपको मालूम है कि nवें रुकन को, nth टर्म को आइदर ए एन और टी एन से डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं। तो 4 ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है, ए एन और टी एन। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, एपी में n-1वें रुकन को जाहिर करते हैं। n-1th टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, यहां 4 ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे और वो होगा ये n-1, ये n-1, ये बड़ा लिखेंगे और नीचे n-1 छोटा लिखेंगे, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज Tn-1, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ n-1 के जगह कोई नंबर भी दिया जा सकता है। 13वें रुकन को, 13th टर्म को किस तरह डिनोट करते हैं, देन यू हैव टू राइट A13 और T13। mth टर्म को या यमवें रुकन को किस तरह जाहिर किया जाता है, देन यू हैव टू राइट ये स्मॉल यम जस्ट बिलो, ये बड़ा लिखकर नीचे जो है छोटा यम आपको लिखना है, और यू कैन ऑल्सो राइट टी यम के तौर पर भी उसको लिख सकते हैं। इन बातों को आपको जहन में रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सो द 11th क्वेश्चन इज, एपी के आखिरी रुकन को अलामती तौर पर जाहिर किया जाता है। द लास्ट टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज, देन यू हैव टू जस्ट राइट यल। बस इतना ही आपको इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। अब मैं इतनी आसान मिसालें इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बोर्ड से इंस्ट्रक्शंस हैं कि सवाल जो है, सवालात जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल आसान होंगे, इसलिए कोई कॉर्नर न छूटे इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। आइए 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 एदाद ए बी सी हिसाबी तसाद में हो तो मुश्तरिक फर्क को जाहिर किया जाएगा। इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय। अब इसको आम फर्क मालूम करने का तरीका, द मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस यू नो बेटर, अगले रुकन में से पिछले रुकन को माइनस किया जाता है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रीसीडिंग टर्म फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म टू गेट द कॉमन डिफरेंस। तो कैसे होगा, b माइनस ए, b माइनस ए, ऑलराइट। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगला रुकन नफी पिछला रुकन, ओके। या फिर यू कैन ऑल्सो राइट c माइनस बी, c नफी b भी आप लिख सकते हो। तो c माइनस बी, अगला रुकन यानी तीसरा रुकन नफी दूसरा रुकन। अब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यू कैन राइट b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। तो ऑप्शंस में b माइनस ए होगा, a माइनस बी होगा, b प्लस ए होगा, उसके बाद a प्लस बी होगा। तो आंसर रहेगा b माइनस ए, और c माइनस बी रहेगा, c प्लस बी रहेगा, उसके बाद b प्लस सी रहेगा, b माइनस सी रहेगा। तो आपको c माइनस बी उठाकर लिखना है, और ये पूरा दिया जाएगा। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये एक ऑप्शन रहेगा, फिर इसके साथ 3 ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। ये होगा या, और या यू कैन राइट b 2b, ओके, यानी ये b यहां रहेगा,
ये माइनस बी इधर आएगा तो b प्लस बी विल बी 2b, 2b इज इक्वल्स टू, यहां c का c रहेगा, फिर इधर से यू विल बी शिफ्टिंग माइनस a टू RHS, देन यू विल बी गेटिंग प्लस a, तो 2b इज इक्वल टू c प्लस a भी ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह अगर दिया जाए, इस फॉर्मेट में अगर दिया जाए तो तीन बकाया ऑप्शन इसी फॉर्मेट में देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या c प्लस a प्लस सी विल बी द सेम, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी और c प्लस a एक ऑप्शन रहेगा, 2a इज इक्वल टू b प्लस a रहेगा और 2c इज इक्वल टू a प्लस b रहेगा। ये तीन अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। और या b इज इक्वल टू c प्लस a, और ये दो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उस तरफ डिवाइडेड बाय के फॉर्म में चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी c प्लस a अपॉन 2 एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। ओके, ये भी जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब चार ऑप्शन जो देंगे, तीन बकाया ऑप्शन जो देंगे इसके साथ, ये यहाँ ये पुटअप करेंगे, यहाँ बी लाएंगे, यहाँ सी रखेंगे, ये प्लस को माइनस करेंगे, इस तरह कुछ डिफरेंसेस से ये तीन ऑप्शंस को लाया जा सकता है। आओ 13th क्वेश्चन की तरफ चलें। चंद एदाद को अगर किसी मखसूस उसूल के तहत मुरतब किया गया है तो उसे कहा जाता है। तो if some numbers are arranged to a definite rule, then that sequence or series is called sequence, और उसको उर्दू में जो है वो तवातिर कहते हैं। तो कोई भी एदाद, फॉर एग्जाम्पल 2,4,6, फॉर एग्जाम्पल 2,6,4, ये दो सेट ऑफ नंबर्स मैंने लिखे हैं। हियर 2,4,6, these numbers are written by following certain definite rule, but here 2 के बाद बड़ा आ रहा है, उसके बाद फिर छोटा आ रहा है, so this is not written according to some definite rule। ये जो है किसी मखसूस उसूल के तहत इसको लिखा नहीं गया है, जबकि इनको मखसूस उसूल के तहत लिखा गया है। hence this set of numbers is said to be a sequence। तो इस तरह के एदाद के सेट को जो एक मखसूस उसूल के तहत तरतीब दिए गए होते हैं उसको तवातिर कहा जाता है। सो द आंसर इज सीक्वेंस, और उर्दू में उसको तवातिर कहते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, 14वां सवाल। एपी में यन महदूद अरकान के सिलसिले को जाहिर किया जाता है। द सीरीज ऑफ यन फाइनाइट टर्म्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय। चार ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं और उसको हम यसियन से जाहिर करते हैं। ओके, या और यसियन का एक्सपैंडेड फॉर्म जो होगा वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN, या Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn। तो ये तीन इस क्वेश्चन के सही, बिल्कुल दुरुस्त करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। Sn और Sn इज इक्वल टू एक्सपैंडेड फॉर्म में पहली भी सूरत में दिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN, ये इन प्लेस ऑफ ये T कैन ऑल्सो बी यूज्ड। Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn। 15th क्वेश्चन है, एपी में दो मुतवातर अरकान का फर्क आपसी फर्क कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड, यू नो दैट इज कॉमन डिफरेंस। वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, और उर्दू में उसको मुश्तरिक फर्क या आम फर्क कहते हैं। मुश्तरिक फर्क ये जो है
दिए गए 4 ऑप्शंस में से अगर ये सवाल आता है तो उसका ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगला सवाल है ये पी ये के माइनस 1 कॉमा ये के प्लस 1 का आम फर्क होगा। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये के माइनस 1 कॉमा ये के प्लस 1 विल बी। तो इसमें से इसको आपको माइनस करना है, तो ये के माइनस 1 ये एक ऑप्शन होगा। और दूसरा करेक्ट ऑप्शन जो है फिर इसके अगले नंबर में से इसको माइनस करेंगे और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ये के माइनस 1 माइनस ये के। तो इस सवाल के ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके यस। 17वां सवाल है 17th क्वेश्चन 17वां। एपी में n अरकान का मजमुआ यस एन और n नफी एक अरकान का मजमुआ यस n माइनस 1 हो तो एपी का nवां रुकन होगा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स in arithmetic progression is given by Sn and sum of first n minus 1 terms is given by Sn minus 1, then nth term of arithmetic progression will be An is equal to Sn minus Sn minus 1। तो ये जाब्ता है, इस जाब्ते के तहत हम दो अरकान का मजमुआ अगर दिया जाए तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू Sn माइनस -1। डियर स्टूडेंट्स, अगर सिलसिलावार एदाद हैं हिसाबी तसाउद में और आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो बिल्कुल आसानी से वेरी इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अगले रुकन में से पिछले रुकन को माइनस करते हुए बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रीसीडिंग टर्म फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। ओके, अगर दरमियान में दो एदाद कहीं के दिए गए हैं, फर्ज करो 15वां रुकन और 25वां रुकन दिया गया है, the 15th term and 25th term are given, then if you ask to find the common difference, तब उस सूरत में हम लोग आम फर्क को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी एक जाब्ता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो वो सवाल मैंने यहां पर लिया है। अगर टीपी और टीक्यू हिसाबी तसाउद के कोई दो अरकान, दरमियानी अरकान, कहीं दरमियान में से उठाकर दिए गए या लिए गए अरकान हैं, तो आम फर्क या मुश्तरक फर्क होगा। दोबारा पढ़ता हूं, अगर टीपी और टीक्यू हिसाबी तसाउद के कोई दो अरकान हो तो आम फर्क या मुश्तरक फर्क होगा। इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टर्म्स of arithmetic progression, then CD is given by formula है D is equal to TP minus TQ upon P minus Q। इस ज़ाब्ते की मदद से हम आसानी से दरमियान वाले दो अरकान दिए जाने पर आम फर्क या मुश्तरक फर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विद दिस फॉर्मूला easily we can find common difference if any of the two terms of arithmetic progression are given। अगली मिसाल है, अगला सवाल है, अगर ax और ay ap के दो अरकान हो तो आम फर्क होगा। if ax and ay are two numbers in arithmetic progression then cd will be। तो बिल्कुल वही उसी तर्ज का सवाल है। यहाँ पर आप ax माइनस ay लिखकर नीचे आपको x माइनस y लिखना पड़ेगा। इसी तरह का एक सवाल मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। 20वां सवाल है, हिसाबी तसाउद l माइनस डी l माइनस 2d सो ऑन में मुश्तरक फर्क होगा। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन l माइनस डी l माइनस 2d सो ऑन द कॉमन डिफरेंस इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
इस तरह के सवालात आपको जब तक आप हल नहीं करते आप आंसर हासिल नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स के साथ यही एक पेचीदा मसला है, ठीक है। तो यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं आपको जवाब, सही जवाब आप हासिल कर सकते हो। तो आप जानते हो अगले रुकन में से पिछले रुकन को माइनस किया जाता है, एम आई राइट। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, हल की जानी पहला कदम होगा, पहला मरहला होगा यल माइनस डी देन माइनस यल, यल माइनस डी माइनस यल इज इक्वल टू, अब यहां क्या होगा प्लस यल माइनस यल कैंसिल हो जाएंगे, एम आई राइट। और बच क्या रहा है, माइनस डी बच रहा है। तो ए बी सी डी में ऑप्शन माइनस डी कहाँ है, यहां है। तो लिहाजा ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब एदाद दिए जाएंगे ना, नंबर्स जब दिए जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप इस तरह सॉल्व जब तक आप नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट गेट द करेक्ट और राइट आंसर। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाउद में ये ज़ाब्ते, मयारी शक्लें और तारीफ़ें, इस पर मबनी ये तकरीबन 20 सवालात मैंने यहाँ पर निकाले थे और उनको मैंने 2 वीडियोस में हल किया है। इन वीडियोस को बार बार ओपन करते हुए आप प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, standard or general forms and formulae, I have taken about 20 questions. I have solved them also in these 2 videos. So I request you to practice these questions. Thank you very much.